मैं नंदू कुमार, क्लास 11 वीडियो लेक्चर थर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग ने पिछले वीडियो लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर सेकेंड में जो बात किया हुआ था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पे, हम लोग उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी थोड़ा सा बहुत साझा किया हुआ था कि कितने प्रकार के होते हैं। बस इतना मैंने बताया था, 3 टाइप्स होते हैं। लेकिन उसमें हमने आप लोगों के बीच में थ्योरिकल का साझा नहीं किया हुआ था। जो थ्योरी का जानकारी हम आप लोगों को नहीं दिए हुए थे, और थ्योरी की जानकारी जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन बनाने में समस्या होगा। तो आज हम लोग को जो मेन टॉपिक होगा वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जितने भी 10th पास और स्टूडेंट हैं, जितने भी 10वीं एग्जाम से पास हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड से हैं, जो भी 10th पास इस ईयर में हुए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो भी कॉमर्स रखेंगे वो एमएन कॉमर्स क्लास चैनल का लिंक है, आप उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पूरे वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता हुआ रहेगा। बेल आइकन बटन आप लोग दबा दें ताकि एक एक लेक्चर आप लोगों के पास आता हुआ रहेगा। घर बैठे बैठे आप आराम से इसका लाभ उठा सकते हैं। कोविड-19 में अभी हम लोग काफी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में मैं ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब पे जो है, तो यूट्यूब पे हम आप लोगों को जो कुछ ऐसे कॉमर्स के स्ट्रीम में क्लास 11 के तहत मैं कुछ टॉपिक लेके आता हूं, जो टॉपिक को आपको पूरा करना है। वीडियो लेक्चर जब स्टार्ट कीजिएगा तो 144 पे होता है, उसको 360p पे कर दें, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा दें ताकि आपको वीडियो पूरा अच्छा और क्वालिटी उसका बेस्ट मिलता हुआ है। और कॉपी कलम रखें और उस चीज को मेंशन करें। आज आप लोग को वीडियो लेक्चर थर्ड में जो हम लोग बात करेंगे काफी मजेदार टॉपिक होगा। हाँ, और एक बात और, क्लास 12 का भी वीडियो लेक्चर आएगा जिसका टाइम है 4 o'clock। वो 4 o'clock टाइम में सभी क्लास 12 वाले को मिल जाएगा, 2 o'clock में 11th वाले को मिल जाएगा। तो चलिए, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने? 3। अब ये देख लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल का मतलब हो जाता है वित्तीय। क्या हो जाता है? वित्तीय। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिएगा वित्तीय। अब हम लोग ने वित्तीय लेखांकन, ठीक है, लेखांकन मैंने जानकारी दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया? वित्तीय लेखांकन। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब हो जाता है लागत लेखांकन। ठीक है, ठीक है। अब मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है, आपको तो पता है, प्रबंध लेखांकन या प्रबंधन लेखांकन, जिसको प्रबंध भी कर सकते हैं या प्रबंधन भी कर सकते हैं, जिसको लेखांकन कहेंगे। प्रबंध के थ्रू जो काम होगा। तो आज हम लोग का जो मेनली होगा ये 3 टॉपिक्स पे बात होगा। आज ये 3 टॉपिक्स हम आप लोगों को बताएंगे। इसके बावजूद हम लोग फिर अगले टॉपिक्स पे जो हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका जो पूरे अकाउंट जितना भी आपका लेखांकन की प्रक्रिया होती है वो 3 टाइप्स के अंतर्गत काम हो रहा है। 3 टाइप्स में पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी वित्त आप लोग जो वित्तीय वर्ष के लेखांकन में जितना भी काम होता है वो किसके तहत? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत काम करता है। कॉस्ट, जो भी लागत का काम होता है वो कौन? लागत लेखांकन को अंतर्गत ये काम किया जाता है। अब मैनेजमेंट, जो भी पूरे सारा को मैनेज करता है तो वो किसके तहत? प्रबंध लेखांकन के तहत काम होता है। तो ये जो भी, जैसे वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन, ये कौन है? फाइनेंशियल मिनिस्टर है, जिसको वित्त मंत्री कहा जाता है। तो उसी प्रकार से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तब पहला का थ्योरी हम लोग देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फ्रॉम अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग is mainly concerned with recording, classifying and summarizing financial transaction with a view to prepare financial statement। देख लीजिए, वित्तीय लेखांकन के तहत हमारा जो काम होता है वो एक वित्तीय स्थिति के तहत रिकॉर्डिंग, जो सारा रिकॉर्ड हम लोग कराता है, जो भी क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है,
ये हम लोग का जो सारे काम को रिकॉर्डिंग जो आप लोग का बुक में रिकॉर्ड होता है, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो भी लेन देन की प्रक्रिया में को क्या करता है, फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति में आप लोग को वित्तीय विवरण की स्थिति में इसको दिखाया जाता है। प्रिपेयर व्यू टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय स्थिति विवरण में इसको को हम सारा को दिखा देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। द मेन टास्क of financial accounting is to prepare income statement। ये देख लीजिए हमारा जो मेन होता है टास्क जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है, जो हम लोग का वित्तीय रेखांकन का होता है, वो किस चीज को प्रिपेयर किस चीज को तैयार करके वो बताएगा, तो वो है इनकम स्टेटमेंट। आय जो हम लोग का आय के बारे में होगा वो हम लोग को जानकारी देगा, इनकम स्टेटमेंट के बारे में हम लोग को बताएगा। अब दैट इज आप देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें और क्या सब शामिल होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे हम लाभ हानि खाता कहते हैं। अब देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस को आप क्या कहते हैं, हिंदी आप यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा, लाभ हानि खाता। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देख लीजिए एंड स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या होता है, वित्तीय स्थिति की जानकारी देता है, उसके पोजीशन बताता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग को क्या है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, क्या हम लोग का यहाँ पे जो प्रिपेयर किया वो इनकम स्टेटमेंट कोई प्रिपेयर किए हैं, जिसके तहत क्या काम होगा, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का हिंदी क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा। मैं सबका लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। अब आगे सुनिएगा, this financial statement not only provide overall operational result of the business but also valuable information to outsiders such देख लीजिए such as shareholders। देख लीजिए इसके सामने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रोवाइड हम लोग जो नहीं के बराबर जो करते हैं वो ओवरऑल रिजल्ट के तहत जो भी हम लोग का रिजल्ट आएगा उसके तहत हम लोग का व्यापार जो है वो क्या करेगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सूचना को क्या करेगा, बाहरी दायित्व के द्वारा प्रदान करेगा। इसमें क्या सब आएगा, शेयर होल्डर जो आप लोग का काम होगा, जो आप लोग शेयर जो अपने होल्डर के बीच में आप जानते हैं अंशधारी जिसको कहते हैं उसको आप लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर। अब क्रेडिटर्स का मतलब देनदार नहीं होगा, लेनदार, टैक्स अथॉरिटी ईटीसी। ये टैक्स अथॉरिटी के तहत ये हम लोग को उसमें क्या होता है, टैक्स अथॉरिटी जो होता है जैसे होम टैक्स, ग्राउंड टैक्स, जो भी टैक्स आता है, होटल टैक्स, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स है, सारे टैक्स को इसमें मैनुअली क्या करता है, अथॉरिटी के रूप में डालता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू एक्सटेंड प्रॉफिट अर्निंग during a year and financial position at the end of the year। मतलब during, जैसे खाता एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एग्जांपल आप देख लीजिए। अब जैसे जनवरी 1 से खाता जो शुरू हुआ ये क्या हो गया हम लोग का, ये ड्यूरिंग हो रहा है ना, स्टार्टिंग हो रहा है, एंड कब हो जाएगा, इन 31 दिसंबर ये हो जाएगा। यदि मार्च 1 को खाता शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का खाता कब क्लोज होगा, एंड कब हो जाएगा, 31 मार्च। क्योंकि 12 मंथ बराबर 1 ईयर, 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, 1 ईयर्स का काम करके मुझे बताना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। तो चलिए हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट के बारे में तो जानकारी ले लिया, सेकंड पॉइंट का होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका हम लोग ने हिंदी में जानकारी लिया हुआ था, लागत लेखांकन। अब देख लीजिए जो भी हम लोग का लागत लगता है उसका जो हम लोग लेखा करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, कॉस्ट लागत लग क्या रहा है, कैसे है, क्या है, व्हाट, क्यों, व्हाई, सब इस पे हम देंगे। तो ये जो भी
स्टूडेंट कॉमर्स रखेंगे, जो भी अकाउंट सेक्शन से रहेंगे वो इस तीनों मीन्स का मतलब समझ लें, क्योंकि यही तीनों पे आपका अकाउंटिंग जो काम होगा वो आपको बीकॉम एमकॉम तक या सीए फाउंडेशन तक जाएंगे तो इतना ये 3 स्टेप का अवश्य आपका काम होगा। मैं ये तीनों स्टेप के बारे में मैं काम कर रहा हूं। तो क्या है हम लोग का, तो देखा जाए कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए स्पेशल ब्रांच। अब देख लीजिए स्पेशल हम लोग का जो है स्पेशल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन accumulations, assignment and control of cost। देख लीजिए हम लोग का जो भी लागत रेखांकन जो है ये हम लोग का एक स्पेशल ब्रांच है, जो स्पेशल ब्रांच के तहत हम लोग का जो भी इन्वॉल्व है क्लासिफिकेशन जैसे है, एक्यूमुलेशन है, असाइनमेंट है एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, जो भी है इसके तहत क्या होता है कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, लागत रेखांकन के तहत इसकी प्रक्रिया को क्या करता है बनाए रखता है, काम को पूरा करता है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं, तो इस प्रकार जो क्या करता है विभिन्न भागों में विभिन्न व्यवसाय में वो क्या करता है अपनी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। वो किसके तहत, जो अबव कॉस्ट की लागत ना लगे या आपको लो प्राइस की कॉस्ट की लागत ना लगे। आप सुनिएगा इसमें द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देख लीजिए हम लोग का जो है द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू ascertain द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सुन लीजिए प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद होता है, प्रोडक्शन का मतलब हो जाता है उत्पादन। सुनते जाइए प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद होता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है उत्पादन होता है। जी बिल्कुल, तो हम लोग का जो उत्पादन होता है वो एंड द मैनेजमेंट फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द इंश्योरेंस कॉस्ट रिडक्शन। अब देख लीजिए हम लोग के यहाँ पे क्या होता है मैनेजमेंट प्रक्रिया के तहत हम लोग का जो फिक्स प्राइस आता है वो फिक्स प्राइस हम लोग का क्या होता है वो रिडक्शन करता है। वो किस पे, प्रोडक्ट पे करता है। जो प्रोडक्ट हम लोग का क्या होता है तैयार होता है, जिसका उत्पादन प्रक्रिया किया जाता है, उस पे क्या चार्ज एक फिक्स प्राइस के तहत वो हम लोग कॉस्ट रिडक्शन का काम करते हैं। वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं भैया। तो सुनिए कॉस्ट चाहे वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग पे हो, अब सुनते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इज जनरली अडॉप्टेड इन द बिजनेस सिनेरियो इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। सुनते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के तहत जो भी हमारा काम होता है वो जनरली जो है वो अडॉप्टेड कहां कॉस्ट अकाउंटिंग पे करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग पे करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब लागत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल में मैं आपको देना चाहता हूं, देखते जाइए एग्जांपल। अब जैसे आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप एक पेन खरीदे, उसका कॉस्ट 5 रुपी। कितना हो जाता है 5 रुपी। 1 पेन का कॉस्ट कितना 5 रुपी। अब सुनते जाइए 5 रुपी जो होता है तो उससे भी पहले वो क्या होता होगा, जब कोई उत्पादन की प्रक्रिया का काम होते हुए उसका उत्पाद किया जाता होगा, मार्केट में उत्पाद करने के बावजूद इसको प्रोडक्शन हाउस में हम लाकर एक जो हम इसका प्राइस जो है जो भी मूल्य है वो हम प्राइस फिक्स करते हैं। वो प्राइस के आधार पे हम देखते हैं कि मार्केट में क्या इसकी वैल्यू है। यदि मार्केट में इसकी वैल्यू वृद्धि इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, इसकी हम प्रोडक्ट जो ये कंपनी का प्रोडक्ट है इस पे हम क्या करते हैं थोड़ा सा कॉस्ट हम यदि बढ़ा भी देते हैं तो हमारा क्या होता है कोई फर्क नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन बना हुआ रहेगा। और वो जनरली क्या होगा एडॉप्टेड किसको करेगा तो बिजनेस को शो करेगा। जो बिजनेस किसके तहत काम करेगा मैन्युफैक्चरिंग के तहत काम करेगा। मैन्युफैक्चरिंग इसमें पेन ले लीजिए, एसीसी सीमेंट ले लीजिए, अब और भी आप ले सकते हैं। तो कॉमन मतलब काफी जैसे ऐसे कंपनी है, पार्ले कंपनी ले लीजिए, मतलब उसके बाद सनेक्स का मतलब एवरी जो भी कंपनी आप ले लें वो क्या करती है पहले मार्केट में वो अपनी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन हाउस से उतारती है और उसको उतारने पर मार्केट को ये पता होना पड़ता है कि मार्केट में इसकी गुड वैल्यू क्या है। यदि इस मार्केट की गुड वैल्यू मार्केट में
बन जाती है तो गुड वैल्यू के आधार पर, जैसे इसकी कॉस्ट 5 रुपया है, 5 रुपीज है, और गुड वैल्यू अच्छा है, तो बाद में जाके क्या होगा, जनरली ये अडॉप्टेड करेगा, और उसके बावजूद ये काम क्या चीज पे करेगा, फिक्स प्राइस एवं जो कर देगा कि इसका प्राइस इतना ही पड़ेगा, तो वो किसके एक कास्ट, मतलब ये कॉस्ट के तहत हम लोग का काम होता है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग को शो करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों ने जान लिया। तो जैसे ये आप लोगों ने पेन के बारे में भी जाना, एसएससी सीमेंट के बारे में जान लीजिए, होटल के बारे में जान लीजिए, होम के बारे में जान लीजिए, ये सारा चीज किसके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तहत मैनेजमेंट जो प्रबंधक के द्वारा काम होता है। तो अभी हम लोग ने सेकंड पॉइंट के बारे में जानकारी दे चुका है। अब जो हम लोग का पॉइंट होगा वो है थर्ड पॉइंट, आप लोग देखें। तो चलिए अब हम लोग का क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग ने पढ़ लिया, लागत लेखांकन। अब हम लोग को पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको आप क्या करते हैं, प्रबंध। जो आप प्रबंध करते हैं, जो बैंक का मैनेजर होता है उसे क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट करता है, प्रबंधक, मैनेजर। ये आप करते हैं जी, बिल्कुल आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, किताब भी बोलता है, तीनों चीज बोलता है। देखिए हंस हंस के पढ़िए, हंसा हंसा के हम पढ़ाएंगे, मजा आएगा। अब जो सोचिएगा कि हमको टेंशन हो रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि ये इतना इजी है। ये तो शुरुआती, हम क्या बोले, 2 पॉइंट यहाँ पे होगा, एक होगा लैंग्वेज, एक होगा कैलकुलेशन। तो अभी हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। सुनिए, अभी हम लोग लैंग्वेज वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग लैंग्वेज वेज के बाद हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो किस आधार पे होगा, कैलकुलेशन आधार पे होगा। तो कैलकुलेशन आधार पर होने के बाद हम लोग को ये बात ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ कैलकुलेशन भी आएगा, और कैलकुलेशन के साथ साथ क्या आएगा, तो लैंग्वेज आएगा। सर मजा आया। तो जब हम आप लोग को जो अकाउंटिंग का जो आप लोग से पूछा जाएगा, व्हाट इज कॉमर्स, तो आप लोग तो अच्छे जवाब देंगे। मैंने आप लोग को इंट्रोड्यूस, जो इंट्रोडक्शन के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, और ये भी बताया था कि अकाउंट के जन्मदाता कौन थे, तो लिक्वास पैस्टोरे। जो मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं दोनों के साथ मैं आऊंगा। अभी तो ये आप लोग का थोड़ा स्टार्टिंग है, तो आप लोग जो भी हमारे फ्रेंड है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी हैं, आप सब क्या करें, बेस्ट कॉन्सेप्ट बनाएं और इस चीज को आप बरकरार रखें। तो चलिए अब हम लोग का ये जो पॉइंट होगा वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होगा, तो इस प्रक्रिया पे हम लोग जो काम करेंगे, तो वो क्या काम होता है, इस काम को हम लोग को जानकारी देना है। तो जानकारी जो देना है, तो आप लोग, हाँ बहुत बच्चे ये भी हो जाते हैं कि अकाउंट रखने के बावजूद शुरुआती दौर में उसे बहुत घर से, बिग ब्रदर से, सिस्टर से, फ्रेंड से, काफ़ी से, और भी सुनने को देखने को भी ये भी मौका मिलता है कि उसे कहा जाता है, वो बोलता है कि मैं कॉमर्स रखेगा, और काफ़ी तो उसे घर में कहा जाता है साइंस रखो, फिर वो कहता है कि आर्ट रखो, फिर ये कहता है कि इस चीज़ का, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये स्पष्ट मैं देना चाहता हूँ, आपका जो मन का एजिटेशन के ना, जो आपके अंदर का आवाज़ बोले कि नहीं मुझे साइंस रखना है, तो दुनिया के तमाम आदमी, मैं या कोई भी, आपके मम्मी पापा कोई भी आपको कहते हैं नहीं बेटा आर्ट रखो, कॉमर्स रखो, नो, नहीं हो सकता है, साइंस से रखना। अब यदि तेरे दिमाग में आ गया कि मैं कॉमर्स रखेगा, तो उस जगह ना तो साइंस चलेगा ना तो आर्ट चलेगा, क्योंकि देखो एक कंसेप्ट तुम्हें मंजिल और वो रास्ता दे सकती है। क्योंकि देखो हम कॉमर्स रखेंगे, और यदि आप कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स रखते हैं, उसका दो सबसे पहला पहलू होता है, दो, या तो मैं बैंकिंग करूं या नहीं तो मैं सीए करूं, और भी है एमबीए है, आपको स्टेनोग्राफर का जॉब है, काफी ऐसा है, आपको अकाउंटेंट का पोस्ट है, सीएस का पोस्ट है, कमी नहीं है। देखो तीनों संकाय जो बना है ना भैया, तीनों संकाय अपने अपने जगह पे ये नंबर 1 है। तीनों संकाय का पढ़ने का तरीका अलग है, आप जो उसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो समझ गए। तो चलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम व्हिच फ्रैक्शन द मैनेजमेंट पर प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देख लो
हम लोग का जो डिसीजन होता है, डिसीजन प्रोसेस का मतलब कार्य, हम लोग का जो डिसीजन, जो हम लोग का जो है यहाँ पर से जो हम लोग का पार्ट अकाउंटिंग का जो है, जो रेखांकन का जो कुछ भाग है, उस भाग के द्वारा जो हम लोग का जो है मैनेजमेंट कर्ता के द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है, जिसका प्रोसेस क्या होता है, जिसका डिसीजन होता है कि वो हम लोग का क्या है, तो अकाउंटिंग का मैनेजमेंट वो सही हो, ट्रू हो, सही काम करे। तो हम लोग ने ये जाना। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कॉन्सेप्ट विच अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन फॉर्मूलर पॉलिसी एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशन। कोई भी व्यवसाय के तहत ये इस बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि उस व्यवसाय में यह जानकारी हमें साझा करना होता है कि हमारा जो व्यवसाय है, क्या उसमें जो उपयोगी काम हो रहा है वो किस आधार पर, किस पॉलिसी के आधार पर हो रहा है, और मैनेजर जो प्रबंध करता है उसे जो कंट्रोलिंग, जो वो किस प्रकार से वो अपने व्यवसाय को कंट्रोल करके वो उसे आभास करता है कि उसका प्रॉफिट गेन जो हो रहा है वो मैनेजमेंट के तहत हो रहा है, जिसके तहत हम लोग का ऑपरेशन क्या होता है, वो बिजनेस कंट्रोलिंग के तहत काम होता है वो किसका होता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। अब ये आगे हम लोग चलते हैं, देखें। तो अब है द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन that may be required by the management to task decision। हम लोग को एक जो मैनेजर किसी बैंक का होता है, एग्जांपल अब मैं आपको देता हूं। एग्जांपल जैसे एसबीआई का मैनेजर होगा, एसबीआई का मैनेजर होगा, पीएनबी का मैनेजर होगा, सेंट्रल बैंक का मैनेजर होगा, किसी कंपनी के मैनेजर होगा, टेक्सटाइल कंपनी का मैनेजर होगा, होटल मैनेजमेंट का मैनेजर होगा, दुनिया के तमाम चीज का मैनेजर होगा। दुनिया का ऐसी एक भी चीज नहीं है जो अकाउंटिंग के संबंधित काम नहीं हुआ है, सारा काम हुआ है। किसके तहत हुआ है, अकाउंटिंग के तहत हुआ है। चाहे वो बैंक से संबंधित हो, चाहे वो किसी कंपनी से संबंधित हो, या किसी फॉर्म से संबंधित हो, या किसी व्यक्तियों से संबंधित हो, यहाँ पे क्या होगा, उसके रिक्वायर्ड मैनेजमेंट के ऊपर बनी हुई रहेगी। मतलब क्या, जो उसका मैनेजर के द्वारा उसका काम होगा, जो मैनेजमेंट कर्ता को, ये क्या कहा जाता है, प्रबंधक को एक टास्क दिया जाता है। टास्क का मतलब ये लॉजिंग होता है कि हमारे कंपनी का मैनेजिंग क्या होना चाहिए, वो एक अच्छी ग्रोथ की रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जिसकी इंफॉर्मेशन, सूचना क्या होता है, वो रिक्वायर्ड मैनेजमेंट प्रबंधकर्ता को होता है। जो प्रबंधकर्ता क्या करता है, वो कंपनी का प्रॉफिट गेन या लॉस जो होता है हम लोग का, उसकी बारे में जानकारी किसके तहत होता है, रिक्वायर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डिसीजन के तहत होता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी। तो और भी है। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया, आज के वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानकारी दिया है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का प्रोसेस मैंने बताया आपको। इस प्रोसेस में हमारे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आपको बहुत ही मजा आएगा। हाँ, जो भी बच्चे इंग्लिश में थोड़ा उसे समस्या हो रहा है तो आप ऐसा करें, डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक आप खरीदें, जो भी बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई वाले भी इंग्लिश मीडियम का डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक खरीद के उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मेनली सीबीएसई में एनसीईआरटी का बुक चलता है जो टीएस अग्रवाल का है। तो मैं थोड़ा होमवर्क आप लोगों के बीच में कुछ रखना चाहता हूँ। चलिए, तो हम लोग ने ये अब कुछ होमवर्क रख रहे हैं और एक आवश्यक सूचना को मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूँ। वो सूचना है, थोड़ा डाउट भी हो रहा है हमारे भी मन में, तुम्हारे भी मन में। वो सूचना भैया कुछ नहीं है, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो सबका मैं आपको पीडीएफ मैं आपको करूंगा, पीडीएफ आपको मैं दूंगा। और पीडीएफ जो हम लोग जो आपको जारी करेंगे वो पीडीएफ में नॉर्मली कॉमन वर्ड सब आपको रहेगा।
जितना मैंने पढ़ाया उतना, जितना आपके बुक में है उतना ही उसमें रहेगा। हाँ, उसमें जो ऐसा इंपोर्टेंट टॉपिक सब हम आपको देंगे जो आपको मजा आएगा। और पीडीएफ जो है बहुत जल्द तैयार हो रहा है, और आप लोगों को बहुत जल्द, जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें 8862837261, क्योंकि पीडीएफ तैयार हुआ है। पीडीएफ आप लोगों को तकरीबन 4 या 5 डेज में आप लोगों को जो है 4 या 5 डेज में आप लोगों को पीडीएफ पूर्णतः रेडी हो जाएगा और सभी को जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी पीडीएफ लेंगे वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें या कमेंट सेक्शन में आप जाएं, मुझे व्हाट्सएप पे जाके, यूट्यूब पे जाके कमेंट करें या इस पे कॉलिंग आप करें। कॉलिंग करेंगे तो आपको यहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम होमवर्क करते हैं। होमवर्क अब देख लीजिए, सीबीएसई वाले और बीएसईबी वाले, बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले कौन सा बुक बनाएंगे तो देख लीजिए टीएस अग्रवाल, और बिहार बोर्ड वाले कौन बनाएंगे, डॉक्टर एसके सिंह। ये बुक को आप यूज करेंगे एचडब्ल्यू में। डॉक्टर एसके सिंह बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले टीएस अग्रवाल को बनाएंगे और ये इसमें जो देखेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी सरल तरीका रहेगा। और मैं आप लोगों को पीडीएफ जो जारी करूंगा वो बहुत जल्द जारी करने वाला हूं, तो पीडीएफ तैयार हो चुका है। तो और इसका जो है एक्चुअल जो आप लोगों को मैं क्लास के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स, धन्यवाद।